हेलो स्टूडेंट्स, मैं मासूम पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पिछले वीडियो आपने देखे होंगे और उसमें बताए गए ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको उसी सीरीज में अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को लेकर के आया और इस टॉपिक का आज का जो नाम है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। मीन्स कि एंगल की वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब क्वेश्चंस कैसे हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इन सारे प्रोसेस को आपके सामने हम शो करेंगे। आप इत्मीनान से बैठ जाइए और इन सारे क्वेश्चंस को समझें कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखता हूं और देखता हूं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं और उन क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं उसको राइट डाउन कर देता हूँ। आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। तो आशा करता हूं आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने का तरीका देखेंगे और उसको समझेंगे। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो आप यहां से देखें कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट वाला 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। सबसे पहले तो इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर लें। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो चीजें क्या हो जाएगी, sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 होगा। अब sin 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया √3/2। अब आपको ये सर्च करना है, आपको ये देखना है कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। साइन में कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। यदि आप चार्ट याद कर चुके होंगे, यहाँ पर चार्ट आपका शो हो रहा है, उन चार्ट को देख लीजिए। यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए। तो √3/2 क्या दिख रहा है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब दोनों ही साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों ही साइड में आपका साइन दिख रहा है। तो जब दोनों साइड को कंपेयर कराएंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, काटेंगे नहीं इसको, क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर कराएंगे बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो कंपेयर कराने पर दो चीज मिलेगा आपको, 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। देन यदि हम थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा 60/2, और काटने तो आपको आता होगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। एंड थीटा का वैल्यू आ गया कितना, 30 डिग्री। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। तो आप बस प्रोसेस, और ध्यान दीजिए सिर्फ एग्जाम में, हाई स्कूल के एग्जाम में नहीं, यदि आप इन प्रोसेस को जानते हो तो आप इसको कंपटीशन लेवल तक ले जा सकते हो। आप इन फ्यूचर आने वाले समय में यदि आप कोई भी एग्जाम देते हो, ठीक है, 10th के बाद, तो उसमें सारी थीटा की वैल्यू पूछा जाता है। यहाँ पर देखें सेकंड वाला क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है √3 tan 2 थीटा -3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3। ट्रांसफर करेंगे तो इधर आके +3 होगा ना, और ये हो जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 3/√3। अब फिर आप सर्च करोगे कि tan थीटा इधर है ना, tan 2 थीटा, तो tan में कितने डिग्री की वैल्यू 3/√3 होती है। तो आपको मिलेगा कि किसी भी ऐसी tan थीटा की वैल्यू नहीं होती जिसमें 3/√3 होता है। मीन्स कि आप एक काम कर सकते हो, इसको रेशनलाइज करके चेंज कर सकते हैं। तो जब इसका रेशनलाइज करेंगे तो दो तरीका देख लीजिए। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 3/√3 को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, √3/√3, ऊपर हो जाएगा 3√3 और नीचे 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, √3। तो ये जो दिख रहा है आपको ना 3/√3, ये ओरिजिनल में है क्या, √3। सॉल्व करने का तरीका, या तो इसको आप रेशनलाइज करके सॉल्व कर लें, या तो एक और तरीका, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा।
तो दिमाग भगवान जी दिए हैं तो लगाते हैं। यहाँ पर लिखा है tan 2 थीटा इज इक्वल टू, ये जो 3 है ये 3 कैसे आया होगा, √3 इंटू √3 रहा होगा, सिंपल सी बात। और ये रहा होगा √3 रहेगा, तो √3 से √3 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। अब तो आपको ये पता होगा कि tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो आपको मिलेगा कि tan 60 डिग्री की वैल्यू शायद होती है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 60। आपके मन में ये डाउट होगा कि क्या हम इसको साइन की वैल्यू मान के नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि यदि यहाँ tan थीटा के रूप में लेफ्ट हैंड साइड में है तो आप कोशिश करेंगे कि राइट हैंड साइड में भी tan थीटा के रूप में ही आए, क्योंकि कंपेयर करा करके आप दोनों tan को हटा सकें। यदि आप दोनों साइड को बहुत कंपेयर कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड देन थीटा इज इक्वल टू 60/2 30, एंड थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये होता है थीटा की वैल्यू फाइंड करने का तरीका। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा और इस पर जितने भी बेस्ड क्वेश्चन हैं आप उसको लगाए होंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वैल्यू भी आपको रखना है और एक्स की वैल्यू भी फाइंड करना है आपको। तो आप देखिए यहाँ से यदि हम सॉल्व करेंगे तो cos x इक्वल टू cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, प्लस sin 60 होता है √3/2 और इंटू sin 30 होता है 1/2। मीन्स दोनों मिला के एक ही चीज़ लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन देने वाला जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वो इसी लेवल का बनाते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, बस स्टूडेंट उसको प्रॉब्लम समझ बैठते हैं। 4 √3/4 इसको जब सॉल्व करेंगे तो cos x इक्वल टू एलसीएम दोनों का 4 √3 प्लस √3 cos x इक्वल टू 2 √3/4 2 2 जा 4 cos x इक्वल टू √3/2। अब फिर cos x इक्वल टू √3/2 आ गया तो हम देखेंगे कि cos में कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है। लिखेंगे यहाँ पे cos x इक्वल टू cos 30 डिग्री। बोथ साइड के जब कंपेयर कराएंगे, ठीक, तो cos x और cos 30 डिग्री का जब दोनों साइड का कंपेयर कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 30 डिग्री। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे, क्वेश्चन चाहे जिसी भी अनुसार पूछे, यदि आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो आप आसानी से पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखेंगे कितनी डिग्री में वो वैल्यू आ रही है, सॉल्व करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए एक बार हम इस टाइप के क्वेश्चन बताते हैं। कभी कभार मेरे सामने, हम लोग के सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये स्टूडेंट्स देखकर उस क्वेश्चन को पहले ही डर जाते हैं, ये कैसा कंडीशंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसको देख करके डरे ना, उसलिए मैं आपको आज उस टाइप के क्वेश्चंस को उसमें समझाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस में पहले ही कंडीशन दे देता है और लास्ट में बोलता है कि थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है उस क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिलता है। लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। तब आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन को बताने का मेन मोटिव यही है कि इस कंडीशन को हम बताएं, मतलब क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। इसके कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जब थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी और 90 से छोटी आएगी। मेन मतलब ही इसका यही होता है, जो थीटा की वैल्यू निकालोगे आप लोग तो वो 90 से कम होगा उसका वैल्यू और 0 से ज़्यादा होगा। आइए
हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या ये जो कंडीशन दिया हुआ है सच में दिया हुआ है या झूठ में दिया हुआ है। तो यदि आप पहले को सॉल्व करते हो इसको, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। इन होगा कैसे, 2 यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, इधर इसी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, क्यों 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, फिर हम इसके स्क्वायर को आपस में कंपेयर कराएंगे, इधर भी कॉस स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। फिर हम लोग सर्च करेंगे कि 1/2 कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। यदि आप पता होगा आपको तो 1/2 होता है 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होता है आपका 1/2। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपको इस क्वेश्चन को बताने का 2 मोटिव, पहला कि आप इसका मतलब समझिए, देखो यहाँ पर 60 आया है ना, तो जो थीटा की वैल्यू है 90 से कम है, मतलब जो दिया है कंडीशन वो सही दिया हुआ है। इसको देख करके आप घबराए मत कीजिए, ये कोई ज़्यादा मतलब भारी चीज़ नहीं देता है, ये एक तरीके से आपको हेल्प ही करता है। अब जान जाओ पहले कि जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ा आएगी और 90 से छोटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो क्वेश्चन को बताने का पहला मोटिव ये। दूसरा मोटिव, आप यहाँ इस पॉइंट को समझें, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर है, हमने स्क्वायर से स्क्वायर को कंपेयर करके हटा दिया, काटेंगे नहीं। आप चाहो तो लिख सकते हो कंपेयरिंग बोथ साइड, देन कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री की, देन फिर कंपेयर कराएंगे, कॉस से कॉस को हटा देंगे, देन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आप कट नहीं करोगे, ध्यान दीजिए, कट नहीं कर सकते हम लोग यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ये ना होगा। तो जब कंपेयर कराएंगे बोथ साइड, देखो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और ये किसकी वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की, देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, इसको काटिएगा मत, आप न लिखें, ठीक, लिखना चाहते तो लिख दीजिएगा कंपेयरिंग द बोथ साइड, दोनों साइड 10 है, हमने 10 से 10 को छोड़ दिया, थीटा इक्वल टू क्या लिख लिया हमने 30 डिग्री, ये आपकी थीटा की वैल्यू आपकी आ गई। इस तरीके से तमाम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपके सामने नोट डाउन कर देता हूँ, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आइए मैं कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने लिख देता हूँ, उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ कि x इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाइड दैट sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin qx। मीन्स कि आपको x की वैल्यू दे दिया है, वेरीफाई करना है कि जो लिखा हुआ है ये आपका सही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है sin 3x, ठीक है। इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आपकी वैल्यू है। तो चूंकि x इक्वल टू, यहां से मैं लिख सकता हूं कि दिया हुआ है x इक्वल टू 30 डिग्री, तो 3x इक्वल टू क्या होगा 3 × 30 यानी कि 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 3 × 30 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन
90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, इन होता है। तो साइन 90 डिग्री वैल्यू हो गई आपकी 1। अब बात ये है कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो क्या आया 1। तो हम अब सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। अब सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है 3 sin x माइनस 4 sin 2x। इसको भी सॉल्व करेंगे, यदि 1 आ गया तो हम बोल देंगे कि भाई वेरीफाई कर लिए हम। तो 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब x क्या है 30 डिग्री। 3 sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस 4 sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2 और 1/2 का क्या हो जाएगा क्यूब। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 3/2 और माइनस 4 इंटू 1/8 होगा। तो 4 से 8 काट देंगे 2, यानी जब हमने सॉल्व किया तो 3/2 माइनस 1/2 आया। एलसीएम लेंगे 2 और 3 माइनस 1 यानी कि 2/2 1। ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आया और राइट हैंड साइड भी आपका क्या आ गया 1 आ गया। तो ये जो चीज़ें हुई मीन्स हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने वेरीफाई इसको कर दिया। लास्ट में देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम आपको इस बेस पर भी एक क्वेश्चन लिख देते हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर 5th क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि cos 3x इज इक्वल टू 4 cos qx माइनस 3 cos x। इस बेस पे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं आज जो हमने आपको क्वेश्चंस बताया और जो भी आपको आपने टॉपिक बताया आप इस टॉपिक को समझे होंगे और इस पर बेस्ड जो भी आपके बुक में क्वेश्चन दिया होगा आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपसे फिर विदा लेते हैं। यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।